नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक सबसे दिलचस्प अखाड़े की, पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर दो बहुत बड़े नेता आमने सामने हैं और लड़ाई जबरदस्त है। चलिए इस हाई वोल्टेज मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। तो आखिर कौन है वो दो खिलाड़ी इस सियासी शतरंज में? एक तरफ है ममता बनर्जी, जिन्हें सब प्यार से दीदी कहते हैं, बंगाल की एक बेहद जुझारू और लोकप्रिय नेता। और दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत मजबूत पकड़ है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ इन दो चेहरों की नहीं है। ये लड़ाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में तो ये दो बिल्कुल अलग राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव है, और यही बात इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दीदी की, यानी ममता बनर्जी की। आखिर कैसे बंगाल की राजनीति में उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं? 34 साल। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2011 में ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। उन्होंने बंगाल में 34 साल से चले आ रहे लेफ्ट के शासन को जड़ से उखाड़ फेंका। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक तरह का राजनीतिक भूकंप था। तो सवाल उठता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जवाब है उनका एक जमीनी नेता होना। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो आम लोगों से सीधा जुड़ती हैं, उनकी भाषा बोलती हैं, उनकी राजनीति एसी कमरों में नहीं बल्कि बंगाल की गली कूचों में बनती है। और हाँ, उनका ये जो सपोर्ट बेस है ना, वो सिर्फ बातों पर नहीं टिका है। कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी जो स्कीम्स उन्होंने चलाईं, उन्होंने खास तौर पर महिलाओं और गरीब तबके में उनकी पकड़ को बहुत मजबूत कर दिया है। ये योजनाएं उनके समर्थन की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। रुख करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तरफ। देखते हैं कि बंगाल में अपनी जगह बनाने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है। देखिए, बंगाल में बीजेपी का उदय अचानक नहीं हुआ। ये बहुत तेजी से और एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद से ही मोदी शाह की जोड़ी ने बंगाल पर फोकस करना शुरू कर दिया था। 2019 आते आते उन्हें काफी बढ़त मिली और 2021 तक तो वो ममता बनर्जी के किले पर सीधी दस्तक दे रहे थे। और फिर आया साल 2021। 2021 का विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, वो एक सियासी महायुद्ध था। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और बंगाल एक जबरदस्त राजनीतिक जंग का मैदान बन गया था। लेकिन इतनी जबरदस्त चुनौती के बावजूद नतीजा क्या हुआ? ममता बनर्जी ने एक बड़ी जीत हासिल की और अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहीं। तो जैसा हमने कहा, ये लड़ाई सिर्फ चेहरों की नहीं है, ये मुद्दों की भी है। तो चलिए अब उन असली मुद्दों पर नजर डालते हैं जहां इन दोनों विचारधाराओं की सीधी टक्कर होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है राज्य बनाम केंद्र का। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जो अक्सर केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करने और फंड्स रोकने का आरोप लगाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी का वादा है कि वो बंगाल में विकास की एक ऐसी लहर लाएंगे जो अब तक वहां नहीं पहुंची। दूसरा बड़ा रणक्षेत्र है धर्म और राजनीति का। बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती है, ये तो सब जानते हैं, जबकि ममता बनर्जी खुद को एक सेक्युलर नेता के तौर पर पेश करती हैं, एक ऐसी नेता जो सभी धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चलने का दावा करती हैं। और जब विचारधाराओं का ये टकराव जमीन पर उतरता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि चुनाव के वक्त बंगाल का पूरा माहौल गर्मा जाता है। जबरदस्त तनाव, तीखी बयानबाजी, ये सब जैसे बंगाल की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा ही बन चुका है। तो इन सब के बाद एक ही सवाल मन में आता है कि इस सियासी टकराव का भविष्य आखिर क्या है? और यही बात हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आती है, आखिर बंगाल में कौन ज्यादा मजबूत है? क्या दीदी का किला ऐसे ही मजबूत बना रहेगा या फिर मोदी लहर बंगाल के तट तक पहुंचने में कामयाब होगी? सच तो ये है कि इस सवाल का पक्का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी खुला है और इसका फैसला तो आने वाला वक्त और बंगाल की जनता ही करेगी।